और ये काम पूरा किसी की जान ना परवाह सिस्टम क्या बोलूं आपके कैमरे के सामने। देखिए बहुत बड़ी दुख की बात है कि एक युवक जो है रात को बाइक से गिरने से इस गड्ढे में 20-30 फुट के गड्ढे में गिरने से मर जाता है। हेलमेट पे सब कुछ पहन रखा था मगर उसकी गर्दन टूट गई, बाइक उसके ऊपर थी। दिस इज वेरी सीरियस इंसिडेंट और हम इसकी उसी सीरियसनेस के साथ जांच करेंगे। सिस्टम फेलियर है, सिस्टम कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। मंत्री जी पूरी दिल्ली की ठेकेदारी ले रहे हैं और अपने घर की विधानसभा को संभाल नहीं पा रहे। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद को इस्तीफा देना चाहिए। अब फिर वो कि जिसकी जान की सोचो क्या लेके वो चला होगा, उसके पेरेंट्स पे फैमिली पे क्या असर हो रहा होगा। घर में चल रहा है काम, पैसा खा रहे हैं उल्टा सीधा, खुलेआम भ्रष्टाचार करे, उसी का ये जीता जागता उदाहरण है। कर रहे हैं अपने नंबर बनाने के लिए कर रहे हैं, ये ऐसे देश नहीं चलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में, जहां से बेहद ही दिल दिला देने वाली खबर और कहूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे पूरी दिल्ली वासियों की नज़र टिकी हुई है। देखिए अभी एक हाल ही में नोएडा से एक मामला सामने आया था, जहाँ एक लड़का जो कि इंजीनियर था युवराज, जिसकी एक गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। देखिए वो मामला अभी थमा ही नहीं था कि एक वैसा ही मामला दिल्ली के जनकपुरी इलाके से सामने आ गया। आप मेरे पीछे ये जो गड्ढा देखेंगे, अब मैं इसे गड्ढा कहूँ या सिस्टम का फेलियर, प्रशासन की लापरवाही कहूँ, जिसने एक 25 साल के लड़के की जान ले ली। देखिए बताया जा रहा है लड़का जो है दिल्ली के पालम इलाके का रहने वाला है, उम्र महज 25 साल और नाम कमल। वो लड़का जो है बीती रात 10 से 11 बजे के बीच में अपने काम से लौट रहा था और काम से लौटते वक्त देखिए इसी गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। वो लड़का अपनी बाइक पे सवार था। अब देखिए वो लड़का जो है इसी रास्ते से आ रहा था। अब यहाँ पर गड्ढा खुदा हुआ था, क्या उस वक्त यहाँ पे बैरिकेटिंग नहीं थी, क्या रास्ता आगे से ब्लॉक नहीं किया गया था, क्या रास्ता खुला था कि उस लड़के को लगा कि यहाँ से वो जा सकता है, और इसी चलते जो है देखिए लड़का इस गड्ढे में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अभी आप ये गड्ढा देखेंगे तो देखिए मैं कैमरामैन से बोलूँगी अगर आपको दिखाएं तो देखिए बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 फीट गहरा जो है ये गड्ढा है, जिसमें गिरकर उस लड़के की मौत हो गई है। आप ये गड्ढा देखें, देखिए सुबह के समय में बता रहे हैं कि लड़का यहाँ पर मृत अवस्था में पाया जाता है। लड़के की गर्दन पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। देखिए परिवार से जो है लड़के की आखिरी बात रात के समय में ही काम से लौटते वक्त होती है, जब परिवार लगातार लड़के से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर लड़के से कांटेक्ट नहीं हो पाता। उसके बाद जो है परिवार थाने में जाता है और देखिए बता रहे कि आसपास के 5 से 6 थाने इस मामले में एकजुट हो गए। परिवार पालम थाने में भी गया, परिवार विकासपुरी थाने में गया, परिवार जनकपुरी थाने में भी गया। डीसीपी ने अपने बयान में बताया कि जब लड़के का जो है परिवार जब जनकपुरी पहुंचता है तो लड़के का फ़ोन ट्रेस किया जाता है, क्योंकि फ़ोन लड़के का चालू होता है और रिंग चल रहा होता है। जब लड़के का फ़ोन ट्रेस किया जाता है तो लड़के की लोकेशन जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास बताई जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रात के समय में भी पुलिस नाकाम रही लड़के को खोजने में। सुबह के समय में कुछ लोगों ने यहाँ से पीसीआर कॉल की और पुलिस को ये सूचना दी कि एक लड़का यहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। बाइक लड़के के ऊपर थी और लड़के की गर्दन पूरी तरीके से टूटी हुई थी। अब देखिए जब से ये पूरा मामला हुआ पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तमाम यहाँ पे लोग हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, आशीष सूद यहाँ पर पहुँचे, पर अब पहुँचने का क्या फ़ायदा, क्योंकि सिस्टम के फेलियर ने एक और लड़के की जान ले ली। अब देखिए आगे जाके देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ हालात है। आप ये गड्ढा देख सकते हैं, देखिए कितना गहरा जो है वो ये गड्ढा है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे तमाम लोग भी मौजूद हैं जिनसे जुड़कर जानेंगे कि आखिर इन लोगों को इस पूरे मामले के बारे में क्या कुछ पता है। कम से कम इस काम को चलते हुए और 1 साल होने जा रहा है, अभी तक इनका काम नहीं खत्म हुआ। इनका ये सिस्टम फेलियर है, सिस्टम कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। क्या सिस्टम बताइए। आज 1 साल होने जा रहा है यहाँ पर और ये काम पूरा किसी की जान ना परवाह सिस्टम क्या बोलूँ आपके कैमरे के सामने। वही तो कह रहा हूँ, कम लापरवाही के हद होगी लापरवाही की।
लापरवाही क्या है सब, ये बस चल रहा है काम, पैसा खा रहे हैं उल्टा सीधा। ये कब से खुदा पड़ा था? ये मैडम 1 साल हो गया कम से कम इस रोड को, आज 1 साल से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये सब भ्रष्टाचार है, सब कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं रहे। कुछ नहीं कर रहे मैडम, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर और ना कुछ होगा। ये भी देखना, आप लोग आए हो, अभी कुछ नहीं होना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए साफ सीधी वही बात है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। इसी तरीके से लोगों की जान लेने वाले, इसी तरीके से सिस्टम का जो फेलियर है वो लगातार लोगों की जान लेता रहेगा। आप ये देखिए, सिस्टम के फेलियर में, प्रशासन की लापरवाही ने एक 25 साल के लड़के की जान ले ली। लोग इतने ज्यादा गुस्से में, इसे 15 दिन हुआ मुश्किल से रोड को 1 साल होने, वो तो लगेगा टाइम ना, कोई काम होगा तो टाइम तो लगेगा ही। ये कहना कि 1 साल से वो बंद हुई पड़ी है, कौन कह रहा बंद हुई पड़ी है? कमाल है यार, तुम अपने लोगों को ही काटो। जैसे अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में, हम लोगों ने अपने जलियांवाला बाग में लोगों को गोलियां मार दी, खुद ही उन्होंने। ऐसे ही कौन सा मुगल आए तब भी आप लोगों ने यही काम किया, मुगल आए तो तब भी यही काम किया, अपने ही लोगों को काट दो। ऐसा है जी, कोई लापरवाही नहीं है, काम चल रहा है। रात को यहाँ से आने का क्या मतलब है? पर्दा लगा हुआ है, रास्ते बंद है। सर पर्दे तो सुबह भी लगे यहाँ बता रहे हैं। हाँ, तो क्या मतलब उस बंदे का यहाँ आने का? मैं ये कहता हूँ उस बंदे का आने का क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं है। ये सारे सब जितनी बातें कर रहे हैं अपने नंबर बनाने के लिए कर रहे हैं, ये ऐसे देश नहीं चलता। 2 हफ्तों से बंद है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो गलत कह रहे हैं सारे के सारे, सब गलत है, सब गलत है यहाँ पर, कोई सही, सब गलत है ना भैया। आप बहुत सही हो भाई साहब, एक बात बताइए, उस रोड को काम कर देना होगा ना, पानी लाइन को सही करने में टाइम लगता है ना, लाइन को सही करने में टाइम लगता है। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, साल हो गया कम से कम इसको काम करते हुए। हम ही रहते हैं लोकल में, कोई बाहर के थोड़ी ना कोई यहाँ पर। हाँ जी, हर एक चीज को अपने काट रहे हो, अपने हिंदुओं को खुद ही एक दूसरे को काटने में लगे हो अपने। अरे यार, अपने हिंदुस्तान के लोग अपने ही लोगों को काट रहे हो तुम। मैंने तो एक चीज देख ली, आप तो सर वहीं आके हिंदू मुसलमान वाली बात करने लगे। मैंने हिंदू वाली बात बताइए आप। तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कई मानते हैं प्रशासन की लापरवाही है, तो कई लोग कहते हैं कि जो लड़का यहाँ से गुजरा, जो लड़का रात को यहाँ से जा रहा था, आखिर उसको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। देखिए कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो लड़का यहाँ से गुजरा, उस लड़के को इस रास्ते को नहीं यूज करना चाहिए था, इस रास्ते से उस लड़के को निकल कर नहीं जाना चाहिए था। अब सवाल काफी बड़े, क्या ये सच में सिस्टम का फेलियर है, प्रशासन की लापरवाही? देखिए यहाँ पे जो है निगम पार्षद भी पहुंचे हुए हैं, जिनसे जुड़ के जान लेते कि आखिर इस पूरे मामले पर जो है वो अपनी क्या कुछ राय रखना चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या कहेंगे, इतनी बड़ी लापरवाही होगी? क्या बोले, सिस्टम का फेलियर, प्रशासन की लापरवाही या लड़का खुद ही जिम्मेवार है? देखिए, बहुत बड़ी दुख की बात है कि एक युवक जो है रात को बाइक से गिरने से, इस गड्ढे में 20-30 फुट के गड्ढे में गिरने से मर जाता है। मेरा मानना है कि ये दुर्घटना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार के द्वारा एक युवक की हत्या की गई है। हाल ही में नोएडा में एक अंदर ऐसा केस हुआ था। नोएडा के अंदर से हमें सीखना चाहिए था, पूरे देश को सीखना चाहिए था। और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसी दुर्घटना हो जाती है, मैं कहता हूँ दुर्घटना नहीं है, प्रशासन के माध्यम से एक युवक की हत्या की गई है। और बात बहुत बड़ी ये हो जाती है कि दिल्ली सरकार के अंदर जो मंत्री है, मतलब जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है आशीष सूद, वो दिल्ली के अंदर कैबिनेट मंत्री, पावरफुल मंत्री है। उनके घर के 100 मीटर दूर पे इस तरीके की लापरवाही होती है, तो इससे पता लगता है कि मंत्री जी पूरी दिल्ली की ठेकेदारी ले रहे हैं और अपनी घर की विधानसभा को संभाल नहीं पा रहे। उनके घर के बगल में ऐसी दुर्घटना हो जाती है, वो गाड़ी से निकलते हैं और अपने सचिवालय जाते हैं, सचिवालय मीडिया को बैठ देते हैं, उसके बाद घर पे आ जाते हैं। क्षेत्र के अंदर से नजारा था 1 साल के अंदर, 1 साल उनकी सरकार को हो चुका है। ये तोहफा दिया है उन्होंने। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा फेलियर है सरकार का, और तुरंत प्रभाव में दिल्ली के मंत्री आशीष सूद को इस्तीफा देना चाहिए। अगर एक नजर दिल्ली की ओर घुमाएं तो जगह जगह ही गड्ढे हैं। क्या अब आने वाले टाइम में ये गड्ढे सबकी जान लेते रहेंगे? आज तो एक चली गई, क्या सोल्यूशन है? आप दिल्ली छोड़िए, मैं जनकपुरी विधानसभा में 20 जगह आपको दिखा दूंगा। अभी आप चलिए कैमरा लेके, जहां पर इस तरीके से गड्ढे और रोड खराब है, जिनको सालों से ये ठीक नहीं कर पा रहे। इन्होंने वायदा किया था कि 6 महीने के अंदर हम सारी सड़कों को बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे, सारी सीवर की लाइनें डाल देंगे, पानी की लाइन डाल देंगे। एक गड्ढे तक रिपेयर नहीं कर पा रहे। मैंने 2 दिन पहले अभी एक सीवर का जो गड्ढा था, मेन होल था, बिल्कुल खुला हुआ था, वो 30 फुट लाइन नीचे गहरी थी, उसको अर्जेंट में मैंने ठीक करवाया। इनको कोई मतलब नहीं है काम से, इनको सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता और मंत्री जी ठेकेदारों के साथ, अधिकारियों के साथ मिले हुए और
खुलेआम भ्रष्टाचार करे, उसी का ये जीता जागता उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे निगम पार्षद जी ने काफी बड़ा बयान दिया कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार की पार्टी है, भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है। देखिए राजनीति में अब जो है वार पलटवार देखने को मिलता रहेगा, सभी अपनी अपनी स्टेटमेंट देंगे। सर आप यही रहते हैं? मैं रहता नहीं हूँ मैडम, आता हूँ रोज। क्या कहेंगे सर ये बड़े हादसे पे? आज सामने पर्दा लगा नहीं हुआ था। हाँ, पर्दा तो नहीं लगा था ना, ये तो सुबह ही लगा। हाँ हाँ, रोड खुला हुआ था, ये रोड खुला तो कैसे गिरा कैसे नहीं, ये तो अब वही जाने। है लापरवाही यहाँ पे। लापरवाही ड्राइवर है ना, यहीं पे बच्चे छोड़ने आए थे हम, तो ये भी भाई साहब यही गाड़ी लगाते हैं। अच्छा आप वैसे यहाँ से गुजरते रहते हैं? हाँ जी, हमने तो सुबह 8 बजे ही देखा था हमने। अच्छा क्या सर, वैसे इस गड्ढे की बात करूँ तो ये कैसा रहता है? ढका रहता है, पर्दे हमेशा लगे रहते हैं? अभी 2-4 दिन से खुदा जी ये गड्ढा पता नहीं है, हम तो रोज सुबह ही आते हैं बच्चे छोड़ने, तो पता नहीं है। देखा तो एक बाइक उसके ऊपर आदमी के ऊपर गिरी थी, जुराब उराब पहने हुए था। आपने देखा लड़के को? हाँ देखा था हमने, सुबह 8 बजे ही 8 बजे देखा। देखे, क्या कंडीशन में था लड़का? क्या वो मौत हो गई थी, एक आदमी उतरा था, वो हरा वाला पाइप लेके उसको वो बाइक को पलटा, देखा तो उसकी डेथ, तो गर्दन टूटी पड़ी हुई थी उसकी। बाइक व्यक्ति के ऊपर थी? हाँ, बाइक किस तरफ से आ रहा था लड़का? नहीं, लड़का पता नहीं, पर वो कोने में पड़ा था, वो अब कहाँ से आया था। हाँ ये नहीं पता, रास्ता इन्होंने फिर पर्दे वर्दे लगा दिए, पता नहीं क्या क्या इन्होंने। तो देखिए ये चश्मदीद है, इन्होंने काफी बड़ी बात बताई कि जब इन्होंने सुबह देखा तो लड़के की गर्दन टूटी हुई थी। 12 नंबर पे भी कॉल की थी। अच्छा जिस टाइम आप लोगों ने देखा उस टाइम पुलिस वगैरह कोई नहीं? नहीं कोई नहीं, कोई भी नहीं था। हाँ भाई, 1 घंटे तक का कोई नहीं था। कोई नहीं था, उल्टा बाइक उधर से। हाँ हमारे साथ कोई खड़े हुए थे, पब्लिक थी, उसी के साथ उन्होंने ही कॉल करी थी, उससे सबसे पहले कॉल। तो जब वो एक कम से कम आधे पौने घंटे बाद ही आई पुलिस, जब तक एक भाई ने उतर के हरे वाले पाइप से, तो बाइक इस तरफ मुंह था और उनके नीचे ही दबा हुआ था, उन्होंने उठाया था, भाई ने उतर के गए थे, तो बस उन्होंने देखा तो गर्दन पूरी मतलब टूट गई थी। हेलमेट पहना हुआ था लड़के ने, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे हेलमेट पे सब कुछ पहन रखा था, मगर उसकी गर्दन टूट गई, बाइक उसके ऊपर थी। हाँ जी ठीक है। हमारा डिस्ट्रिक्ट पार्क है, वहाँ पे भी ढूंढा, लेकिन उनके कोई वेयर अबाउट्स हमें नहीं मिले थे। उसके बाद सुबह 8 बजे जो है एक PCR कॉल हुई थी एक महिला द्वारा कि यहाँ पर जो लगभग 15 फीट का गड्ढा है जिसमें एक आदमी गिरा हुआ उन सब की हम जांच करेंगे। परिवार का जो भी कहना है दिस इज़ वेरी सीरियस इंसिडेंट और हम इसकी उसी सीरियसनेस के साथ जांच करेंगे। सारी चीज़ों को हम जांच के घेरे में लाएंगे। फिर से पूरा घटनाक्रम बता दी, कुछ मीडिया पर्सन अभी आए प्लीज सर, पूरा सीक्वेंस बता दिए क्या हुआ था सर, और फैक्ट क्या है सर जो एलिगेशन लग रहा है उस पर, प्लीज सर। इसका हो गया, हट जाइए प्लीज यार, एक मिनट शांत। जी सर बोले ना। जी सर। जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जल बोर्ड के काम के लिए गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खोदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनकी बाइक के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। उन्होंने पोशंगीपुर पार्क को, डिस्ट्रिक्ट पार्क को, वो सारे एरियाज सर्च किए थे, लेकिन इनके वेयर अबाउट्स हमें नहीं मिले थे। तब बाद में सुबह 8 बजे जब एक महिला ने PCR कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस की संज्ञान में ये सारी चीज़ें आई। ये नहीं, हमें अभी तक तो जनकपुरी थाने की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन परिवार की ये बात है तो इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। सर ये भी ये सारी प्रोसीजर अभी चल रही है, जो FIR दर्ज करने का काम चल रहा है। सर इसमें ये भी फैक्ट आया सर कि 11:30 बजे इसने अपने फैमिली में लास्ट बार बात की थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी पे हूँ, और उसके बाद 12:30 बजे ये फैमिली विकासपुरी पुलिस स्टेशन पे आती है, जहाँ पर कि आप MLC वगैरह चेक कराते हैं, और उसके बाद आपके दूसरे पुलिस स्टेशन जो है वो टावर लोकेशन से 200 मीटर के आसपास तक पहुँच जाती है पुलिस। और प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 12:30 बजे परिवार विकासपुरी थाने में भी गया था, वहाँ पे थाने के ऑफिसर्स ने उनको MLC का ये फ्रिक्वेंसी है वो दिखाई, और ये भी
लेकिन इस बात की भी हम जांच कर रहे हैं कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। और जब 2:45 बजे जनकपुरी में आए, जिसके बारे में बता देता हूँ, पोजीशन हमने ली थी और उनको बाइक अंदर ही है। कब तक बाइक निकालेंगे? बाइक अभी निकालेंगे, क्रेन मंगवाई है तो बाइक अभी निकालेंगे। शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा बुरा हाल हो रखा है, मतलब यहाँ से आने जाने वाला हर व्यक्ति इतना ज्यादा दुखी है। इस चीज को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर 1-1.5 साल से यही हाल हो रखा है। देखिए इतना बुरा हाल है, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा जो यहाँ पर हो गया, देखिए ये होना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर गड्ढे कर रखे हैं, जिस तरीके से प्रशासन की यहाँ पर लापरवाहियां हैं, उसके चलते ऐसा यहाँ पर हुआ। अभी आप देखें कुछ लोग अंदर जाकर जो है देखने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर जो है क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से हुआ, लेकिन आप देखें अंदर जो है किसी को अभी जाने नहीं दिया जा रहा। डीसीपी ने जो है देखिए इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और अभी मीडिया बाइट भी की है, लेकिन आप अगर देखें तो यहाँ पर ये काफी गहरा गड्ढा है। अभी हम जो है अंदर जाके देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गड्ढा कितना ज्यादा गहरा है या फिर किस तरीके से जो है ये पूरा हादसा हुआ। लेकिन आप देखें कि अंदर जो है किसी को भी अभी जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन फिर भी जो भी लोग अंदर जाके देखना चाह रहे हैं कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ हुआ। अभी देखिए लोग काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं, हर कोई यहाँ पर गुस्से में है, क्योंकि जिस तरीके की ये वारदात हुई है उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों में, साथ ही साथ राजधानी में रहने वाले लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है। हर कोई यही बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से ये बड़ी प्रशासन की लापरवाही है, उसके बाद जो है यहाँ पर ऐसा हुआ है। में ये सब हुआ, उसके बावजूद भी इन लोगों ने कोई वो नहीं एक्शन लिए। अब फिर वो कि जिसकी जान की सोचो क्या लेके वो चला होगा, उसके पेरेंट्स पे, फैमिली पे क्या असर हो रहा होगा घर में, कि वो किस उसमें निकला कि आज मतलब वो नहीं है बच्चा, कैसे उसने स्ट्रगल करो, ये चीज सोचो। इन लोगों की एक जरा सी आप इस वाली रेड लाइट से ना लेफ्ट मुड़ो, फर्स्ट रेड लाइट से फिर राइट मुड़ो, यही आपको सीन दिखाई देगा पूरा। यही हाल हो रखा है पूरा का पूरा, आप कहीं भी चले जाओ। यहाँ जो है अब समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर इस चीज का लापरवाह है कौन। इतना बड़ा यहाँ पे हादसा हो गया। अभी नोएडा का हादसा जो है वो कोई भूला नहीं था, लेकिन एक नया हादसा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल गया। आप देखें लड़के की बाइक निकाली गई है, सोचो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिनका बेटा इस बाइक पर सवार था और उस लड़के की भीषण हादसे में मौत हो गई। आप साफ तौर पे तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए ये तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं हम लोग जनकपुरी से। ये लड़के की बाइक है और ये बाइक देखें, इसी बाइक पर लड़का सवार था और साफ तौर पर देख सकते हैं इसी बाइक से जो है वो लड़का सीधा इस गड्ढे में जा गिरता और लड़के की मौत हो जाती है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से किन हालातों में लड़के को इन्होंने देखा, गर्दन टूटी हुई थी, सामने स्कूल है, ये उसमें कैब ड्राइवर है, बच्चों की जो है देखिए गाड़ी में लेके आते हैं बच्चों को इन्होंने देखा और ये चश्मदीद है जिन्होंने काफी बड़ी बात बताई कि क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से उन्होंने देखा। और 1 घंटे तक कोई पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची हुई थी। सर कुछ बीच ये भी बोल रहे कि पुलिस ने ही कॉल उठाया लड़के का, फैमिली का फोन पड़ा हुआ था। नहीं, कौन पुलिस ने कहाँ से फोन कुछ नहीं था। देखो जो भी बातें सामने आ रही कि पुलिस ने जो है फैमिली का कॉल उठाया, फैमिली को सूचना दी, ये बात बिल्कुल झूठ है। ये चश्मदीद है जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने खुद पीसीआर कॉल की और पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तो देखिए तब तक लड़के को बाहर निकाला जा चुका था और लड़के की गर्दन पूरी तरीके से टूट चुकी थी। और देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी सिर्फ इतना ही, दिल्ली से कैमरामैन रमन के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।